हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों के कुछ डाउट्स थे लीनियर इक्वेशंस को लेके, तो मैं वो डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 15 में आपका डाउट था। सो एग्जांपल नंबर 15 सेज फॉर विच वैल्यूज ऑफ पी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको यूनिक सॉल्यूशन के लिए निकालना है। तो देखो, जब भी यूनिक सॉल्यूशन बोला है तो आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो आपके पास ये इक्वेशंस दे रखी हैं, तो आप पहले चेक a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 में वैल्यू पुट करेंगे। तो a1 अपॉन a2 इज 4/2, b1 अपॉन b2 इज p/2। इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे नॉट इक्वल्स टू है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 4 8 इंटू 2p, तो p की वैल्यू नॉट इक्वल टू 4 आएगी। आपने यहाँ पे अगर नॉट इक्वल टू है सॉल्व करते वक्त उसको इज इक्वल टू नहीं बनाना है। p नॉट इक्वल टू 4 आया। अब आप बोलेंगे ये कैसा आंसर हुआ, उन्होंने तो पूछा है कि p की वैल्यू क्या होगी, तो मतलब वो कह रहे हैं अगर p नॉट इक्वल टू 4 आया है यानी कि यहाँ पे इन दो इक्वेशंस के लिए हर वैल्यू सही होगी p की, बट कौन सी सही नहीं होगी, p नॉट इक्वल टू 4 सही नहीं होगी। मतलब p की आप कोई भी वैल्यू डाल दें तो इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन यूनिक ही आएगा, बट नॉट इक्वल टू 4। ओके, सो इसीलिए लिखा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट 4 द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। p की कोई भी वैल्यू डाल दो तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा, बट 4 नहीं डालनी। तो पेपर में भी आपने ऐसे ही लिखना है कि देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p, सब आ सकती हैं, क्या नहीं आ सकती, एक्सेप्ट 4 द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16 भी था आपका डाउट। एग्जाम्पल नंबर 16 सेज फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। आपके पास इनके लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकालने हैं कि k की वैल्यू क्या होगी। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए आपको फॉर्मूला पता है, रेशो क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो वैल्यू पुट करेंगे। a1 की वैल्यू क्या है, a1 अपॉन a2 k अपॉन 12, b1 अपॉन b2 3 अपॉन k, c1 अपॉन c2 इज माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, k माइनस 3 अपॉन k। तो आप यहाँ पे तीनों को इक्वेट कर देंगे। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कीजिए। देखो k इंटू के इज k स्क्वायर, 12 3 36, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 6। एक बार आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, इन दोनों को 3 इंटू के 3k, k इंटू के इज k स्क्वायर, k इंटू माइनस 3k माइनस 3k। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 3k उधर जाके प्लस 3k हो जाएगा, 3k प्लस 3k 6k, k स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0, ये इधर आके माइनस हो जाएगा ना, k कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो k की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, एक बार k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 यानी कि k की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। और एक आपके पास 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डाउट था। देखो बच्चे, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है। आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस निकालना है, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हम सॉल्व करके मैं इसको दिखा देती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको दिया हुआ है। अब मुझे पता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। तो a1 क्या है 2, a2 क्या है a माइनस b, b1 है 3, b2 है a प्लस बी, c1 इधर आके क्या हो जाएगा -7 और c2 इधर आके -3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, अब सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। 2 इंटू ए 2a, 2 इंटू बी इज 2b, 3 इंटू ए इज 3a, 3 इंटू 3b इज 3b। अब 2a इधर आके 3a माइनस हो जाएगा, माइनस a बचेगा, माइनस 3b उधर आके माइनस 2b हो जाएगा, यानी कि माइनस 5b। ये कैंसिल, a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5b। अब आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, 3 इंटू 3a 9a, 3 इंटू 3b 3 इंटू माइनस 2, 7 इंटू a 7 इंटू बी, यही आ जाएगा आपके पास 9a माइनस 7a, 2a हो जाएगा, 3b माइनस 7b माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है 5b, यहाँ पे डाल दीजिए 2a की जगह 5b माइनस 4b इज इक्वल टू 6, 10b माइनस 4b माइनस 6 तो क्या आ जाएगा 6b माइनस 6, तो 6b इज इक्वल टू 6, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू अगर 1 आ गई तो यहाँ पे डाल दीजिए a इज इक्वल टू 5, b की जगह 1, a की वैल्यू 5। ठीक है, दिस इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट भी इसी तरीके से करना है।
अब देखिए सेकेंड पार्ट में आपको बोला नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो a1/a2 क्या हो जाएगा 3/2k-1 इज इक्वल टू b1/b2 1/k-1 c1/c2 1 उधर आके -1 ये उधर आके -2k+1 ये नॉट इक्वल टू है, ठीक है। अब सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 × k इज 3k, 3 × -1 -3 इधर क्या आ जाएगा 2k-1, देखो 2k उधर जाके माइनस होगा 3k -2k k आ जाएगा -1 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -1 + 3 क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो 1 × 2k+1 2k+1 k-1 उधर मल्टीप्लाई होगा तो k-1 k इधर जाके माइनस हो जाएगा 2k - k इज k -1 यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन ही रहने देना, -1 और ये भी उधर जाके -1 तो -2, तो ये नॉट इक्वल टू का, ठीक है। तो k की वैल्यू 2 है एंड k नॉट इक्वल टू -2 है, मतलब -2 इसमें डालेंगे तो आंसर कभी नहीं आएगा, k 2 डाल दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपका सेकेंड पार्ट है, ठीक है। आई होप आपको ये डाउट्स क्लियर हुए हो। थैंक यू सो मच।